एसियोरामा साउंड वेव का न्यूमेरिकल 9। A sound wave of frequency 100 Hz is traveling in air. The speed of the sound in air is 350 मीटर पर सेकेंड। तो ये और बी पार्ट करने हैं। तो ए पार्ट में कहा है हाउ मच इज द फेज चेंज एट अ गिवन पॉइंट इन 2.5 मिली सेकेंड। तो पहले ए पार्ट करते हैं, बाद में बी पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो इस ए पार्ट में हमें फेज डिफरेंस फाइंड करना है। फेज चेंज कितना होगा जब वेव ट्रैवल होगी फॉर 2.5 मिली सेकेंड, जिस वेव की फ्रीक्वेंसी और उसकी वेलोसिटी इन एयर हमें दी हुई है। तो फेज चेंज फाइंड करना है। तो पहले फेज चेंज का फॉर्मूला डिराइव करते हैं। सपोज कोई भी वेव अगर ट्रैवल हो रही है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो इस तरह से, तो यहाँ पे सपोज ये ओरिजिन होगा। अब हम जो एग्जांपल ले रहे हैं ये ट्रांसवर्स वेव होगी। अब यहाँ पे साउंड वेव है तो वो लॉन्जिट्यूडनल वेव हो रही है, लेकिन फिर भी हम एग्जांपल यहाँ पे लॉन्जिट्यूडनल इट्स ट्रांसवर्स वेव का यहाँ पे इसलिए ले रहे हैं कि हमें फेज चेंज का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए ज़्यादा थोड़ी सी आसानी होगी। तो अब ये वेव सपोज यहाँ पे इनिशियली ओरिजिन पे यहाँ पे है, और जब ये ट्रैवल होकर यहाँ पे आ जाएगी, मतलब कितना पाथ उसने ट्रैवल किया है। तो ये पाथ डिफरेंस देखते हैं। अगर हम पाथ डिफरेंस कहाँ पे, ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो इनके बीच में पाथ लैम्बडा होगा। पाथ डिफरेंस यहाँ पे लैम्बडा डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है, मतलब इसका और इसका पाथ डिफरेंस लैम्बडा है। उसी टाइम पे ये 0 पे होगा और इसका एंगल, एक साइकिल कंप्लीट हो गई। एक साइकिल कंप्लीट हो गया मतलब कितना एंगल, 2 पाई। मतलब यहाँ पे फेज डिफरेंस की बात करते हैं तो फेज डिफरेंस यहाँ पे 2 पाई होगा। मतलब जब ए पार्टिकल और ए पार्टिकल का जिसका पाथ डिफरेंस लैम्बडा है उसका फेज डिफरेंस 2 पाई होगा। इसलिए हमने ट्रांसवर्स वेव कंसीडर की ताकि यहाँ पे फेज डिफरेंस 2 पाई है, समझने में ज़्यादा आसानी होगी। दूसरा पॉइंट ले लेते, कोई भी रैंडमली ए पॉइंट ले लेते कि ओरिजिन से सपोज ए पॉइंट एक्स इतने डिस्टेंस पे है, तो ए और ए इनके बीच में डिफरेंस कितना होगा, एक्स का। मतलब पाथ डिफरेंस जब एक्स होगा तो फेज डिफरेंस कितना होगा ये हम फाइंड कर सकते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ए यहाँ पे आएगा, सपोज ये इसे 5 लिखते थे, तो ये 5 कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 पाई एक्स डिवाइडेड बाय लैम्बडा। तो इसी तरह से ए फेज और ए पाथ इनके बीच का रिलेशन। चेंज की बात करते तो ये पाथ, इसे चेंज लिखा सपोज डेल्टा फाई फेज चेंज, तो हम लिख सकते हैं 2 पाई और लैम्बडा तो कांस्टेंट है। तो एक फेज चेंज किस पर डिपेंड रहेगा, जितना कि पाथ में चेंज आ गया डेल्टा एक्स पर। तो इस तरह से एक फॉर्मूला हमने डिराइव किया कि व्हाट इज द चेंज इन फेज। तो चेंज इन फेज डिपेंड रहेगा चेंज इन पाथ पर। इसलिए हमने एक ट्रांसवर्स वेव के लिए वेव कंसीडर करके ये रिलेशन फाइंड किया। अब ये रिलेशन यूज करके हम इस न्यूमेरिकल को पार्ट ए को पहले सॉल्व कर सकते हैं। तो पार्ट ए में देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि डेल्टा फाई फाइंड करना है, मतलब फेज डिफरेंस फाइंड करना है। तो ये डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्बडा और डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स कितना आएगा, तो ये वेव डेल्टा टी टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, क्योंकि डेल्टा एक्स तो क्या है, पाथ डिफरेंस, कितना पाथ वो ट्रैवल करेगा। जैसे यहाँ से पार्टिकल यहाँ पे आ गया तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो ये डेल्टा एक्स तो हम फाइंड कर सकते हैं कैसे, वेलोसिटी इंटू टाइम से, वेलोसिटी इंटू जितना टाइम लिया उतना। तो वेलोसिटी हमें दी है 350 मिलीमीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी मिल गई 350 मीटर पर सेकेंड। डेल्टा टी टाइम कितना है, तो 2.5 मिली सेकेंड में जितनी वेव आगे चली जाएगी उतना पाथ डिफरेंस बढ़ने वाला है। तो डेल्टा टी कितना है, 2.5 मिली सेकेंड। इसे आप 10⁻³ करके सेकेंड में लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा आंसर डेल्टा एक्स और ये डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। ये आ गया डेल्टा एक्स। तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्बडा और इतना डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स कितना, 350 इंटू 2.5 इंटू 10⁻³ अभी लैम्बडा यहाँ पे क्वेश्चन में दिया नहीं, लेकिन वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी दी है तो हम वेवलेंथ लिख सकते हैं, क्योंकि वेवलेंथ इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो वेलोसिटी कितनी दी है यहाँ पे 350 और फ्रीक्वेंसी एन कितना दिया है 100।
तो लैम्बडा की ए वैल्यू अगर हम यहाँ पे लिख देते तो ये आ जाएगा लैम्बडा की वैल्यू 350 डिवाइडेड बाय 100। तो इस 100 को ऊपर लेके जाते तो ये 100, तो ये 350 यहाँ पे चला गया, और इस 100 को तो डेल्टा फाई कितना आ गया, ये 2 पाई इंटू 2.5, तो 2.5 मतलब ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5। तो ये इसका काम हो गया, इसका काम हो गया 10⁻³ और ये 100, तो ये कितना आएगा 10⁻1। तो 10⁻1 मतलब इसे लिख सकते हैं अपॉन 10, तो ये आएगा 5 2 मतलब डेल्टा 5 कितना आ रहा है, तो 5 1 5 2 10 पाई बाय 2। तो इतना फेज चेंज आ जाएगा, इतना फेज चेंज आ जाएगा इन 2.5 मिली सेकेंड में। और बी पार्ट में पूछा है हमें कि व्हाट इज द फेज डिफरेंस एट ए गिवन इंस्टेंट बिटवीन 2 पॉइंट्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो पहला और बी पार्ट दोनों जगह पे डेल्टा फाई ही फाइंड करना है, लेकिन पहले पॉइंट पर इतने टाइम में वेव जितनी आगे चली जाएगी वह तब कितना फेज होगा, और बी पार्ट में क्या करना है उसी टाइम पर, यहाँ पे टाइम का गैप है लेकिन यहाँ पे उसी टाइम पे फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट होगा तो किसी और जगह पे एक पॉइंट होगा, उनके बीच में फेज डिफरेंस मतलब पार्ट डिफरेंस दिया है तो फेज डिफरेंस फाइंड करना है। तो पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस का रिलेशन ऑलरेडी डिस्कस किया है, इसमें वैल्यू लिखनी है। तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्बडा इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी, तो ऑलरेडी उन्होंने दी है कि 10 सेंटीमीटर, तो एक 10 इंटू 10⁻² करके मीटर में लिख देते हैं, और लैम्बडा भी हमने यहाँ पे लिखा है 350 और डिवाइड बाय 100 को ऊपर लेके जाते हैं, 100 मतलब 10⁻², तो ये दोनों कैंसिल हो गए और ये 0 भी कैंसिल होगा। तो डेल्टा फाई कितना आ रहा है, तो 2 इसे डिवाइड करेगा तो ये पाई अपॉन 17/5 इतना फेज डिफरेंस आएगा। बुक में इतना आंसर रख दिया उन्होंने, मतलब ये जो 2 पाई अपॉन 35